हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज मयंक और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स जो आपको पता होने चाहिए। अब ये एल्गोरिदम्स आपके कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही हैं, साथ ही साथ आपके इंटरव्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो इंटरव्यूअर्स होते हैं उनके काफ़ी ज़्यादा फेवरेट टॉपिक्स होते हैं ये एल्गोरिदम्स। प्लस इन एल्गोरिदम्स को यूज़ करके आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहे होते हैं। तो अगर आप इंटरव्यूज़ की बात कर लो या आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो उसकी बात कर लो, तो वहाँ ये एल्गोरिदम्स काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो ये एल्गोरिदम्स तो आपको पता होने चाहिए, इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना प्लीज़। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमारे आते हैं BFS और DFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब ये दो एल्गोरिदम्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए। अब BFS और DFS ट्रीज और ग्राफ्स दोनों में ही होते हैं और ये बेसिकली ट्रैवर्सल एल्गोरिदम्स होते हैं। ट्रैवर्सल मतलब कैसे आप हर नोड टू नोड को विजिट करते हो, तो उनकी टेक्निक्स होती हैं, उनके एल्गोरिदम्स होते हैं। अब अगर मैं ट्रीज की बात करूँ तो ट्रीज में जो मेनली दो चीज़ें होती हैं जिसके अराउंड ट्रीज रिवॉल्व करता है, वो यही दोनों एल्गोरिदम्स हैं, BFS और DFS। DFS में फर्दर आपके 3 ट्रैवर्सल्स आ जाते हैं, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर। और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन वाइज बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको रिकर्जन आता है तो DFS आपके लिए कुछ भी नहीं है, 3-3 लाइन के तीनों एल्गोरिदम्स होते हैं। और अगर मैं BFS की बात करूँ तो वो इटरेटिव होता है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है इम्प्लीमेंटेशन वाइज। पर अगर मैं यूज़ केस की बात करूँ तो आप ट्रीज में जितने भी क्वेश्चन देखोगे ना, वो मोस्टली आपके BFS और DFS से सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आपको ये दोनों एल्गोरिदम्स आते हैं तो आप ये समझो कि आपका ट्रीज ऑलमोस्ट फिनिश है। ठीक है, सब कुछ कर सकते हो आप ट्रीज में ऑलमोस्ट, सिर्फ इन दोनों एल्गोरिदम्स की मदद से। अब अगर मैं ग्राफ्स की बात करूं तो देखो, ग्राफ्स में क्या होता है, बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं आपके इंपॉर्टेंट जो होते हैं, बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं। जैसे आप टोपोलॉजिकल सॉर्ट देख लो, इसके बाद आपका बेलमंट फोर्ड एल्गो होता है। तो काफ़ी सारे एडवांस एल्गोरिदम्स लग रहे होते हैं आपके ग्राफ में। लेकिन इन सभी जो एल्गोरिदम्स होते हैं, इनका जो बेस या फाउंडेशन होता है ना, वो BFS और DFS होता है। तो अगर आपको ये दोनों एल्गोरिदम्स आते हैं तो आप ग्राफ के जो एडवांस एल्गोरिदम्स होते हैं उनको काफ़ी अच्छे से कर पाओगे। साथ ही साथ अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो ग्राफ्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ BFS और DFS की मदद से हो रहे होते हैं। तो अगर आपको ये दोनों एल्गोरिदम्स आते हैं तो आपको ग्राफ्स में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। कई बार इंटरव्यूअर्स क्या होता है कि आपको डायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन के लिए बोल देते हैं कि BFS ट्रैवर्सल करके दिखा दो या DFS करके दिखा दो। तो डायरेक्टली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं, प्लस इनके बेसिस पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। तो इंटरव्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों एल्गोरिदम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा जो नेक्स्ट एल्गोरिदम है वो है 2 पॉइंटर्स। अब 2 पॉइंटर्स एल्गोरिदम नहीं है, इट्स मोर ऑफ एन अप्रोच। ये एक अप्रोच होती है कि आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंटर्स अप्रोच काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेट पे भी देखोगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो 2 पॉइंटर्स अप्रोच की मदद से हो रहे होंगे। तो 2 पॉइंटर्स अप्रोच में क्या होता है, आपके पास 2 पॉइंटर्स होते हैं। अब ये वो CPP वाले पॉइंटर्स नहीं है जिसमें आप एड्रेस स्टोर करते हो, उससे कंफ्यूज मत करना है इसको। ये बस आपके 2 वेरिएबल्स होते हैं जो आपके एलिमेंट्स का ट्रैक रखते हैं। तो आप इन्हें मार्कर्स कह लो, ट्रैकर्स कह लो, पॉइंटर्स कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, तो आपके पास 2 पॉइंटर्स होते हैं जो आपके एलिमेंट्स का ट्रैक रखते हैं और कोई भी एक ऑपरेशन जो भी आपको परफॉर्म करनी है वो परफॉर्म हो जाती है। अब 2 पॉइंटर्स अप्रोच के कई सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो रहे होते हैं, प्लस काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है। जैसे अगर मैं 2 सम की बात करूँ, आपने 2 सम एक क्वेश्चन है लीड कोड पे, शायद आपने देखा होगा, नहीं देखा तो एक बार जाके देखना ज़रूर। काफ़ी अच्छा और पॉपुलर क्वेश्चन है। उसमें क्या होता है कि आपके पास एक एरे दिया होता है और एक टारगेट सम दिया होता है, और आपको ये बताना होता है कि क्या इस एरे में कोई भी 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका सम उस टारगेट सम के इक्वल हो। अब इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी, इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच आप 2 नेस्टेड फॉर लूप्स लगा सकते हो और हर एलिमेंट के लिए दूसरे एलिमेंट से सम करके देख सकते हो कि क्या वो उस टारगेट सम के इक्वल है या नहीं। पर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O(n²). अब इसी क्वेश्चन को आप 2 सम की मदद से कर सकते हो, जो आपका एक ही पास में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O(n). इसी में एक और वेरिएशन होता है फास्ट एंड स्लो एल्गोरिदम का। अब ये फास्ट एंड स्लो, इसको हम रैबिट एंड हेयर अप्रोच भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली आपका लिंक्ड लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा लग रहा होता है। काफ़ी सारे 60 to 70% ऐसे क्वेश्चन होते हैं लिंक्ड लिस्ट में जो इस अप्रोच से सॉल्व हो रहे होते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपके पास 2 पॉइंटर्स होते हैं जिसको हम फास्ट एंड स्लो कह देते हैं। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। अब जो हमारा फास्ट जो पॉइंटर होता है उसको हम तेज़ी से आगे बढ़ाते हैं और जो स्लो पॉइंटर होता है उसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं।
और ये कब तक करते हैं हम, जब तक हमारा फास्ट पॉइंटर जो है वो नल तक ना पहुंच जाए। अब इस अप्रोच की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जैसे मैंने भी बताया 60 to 70% क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं। अगर आप लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस देखोगे या आपसे इंटरव्यूज में पूछे, अगर कोई इंटरव्यूज में आपसे पूछेगा लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस, तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जहाँ पे ये अप्रोच लग रही हो। रिसेंटली मुझसे भी एक इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछा था जहाँ पे ये अप्रोच लग रही थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चंस में लगते हैं जैसे आपको लिंक लिस्ट का मिडल फाइंड करना हो, या मीडियन ऑफ 2 सॉर्टेड एरेज, या आपको किसी लिंक लिस्ट में साइकिल डिटेक्ट करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये अप्रोच लग रही होती है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। बहुत आसान इंप्लीमेंटेशन है, लेकिन आपको पता ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि यूज़ केस बहुत ज़्यादा है इसका। हमारा नेक्स्ट एल्गोरिदम है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च एक सर्चिंग एल्गोरिदम है जो बेसिकली आपका एक सॉर्टेड एरे में किसी भी एलिमेंट को O ऑफ log n टाइम में सर्च करके दे देता है। ठीक है, तो लीनियर सर्च से काफ़ी ज़्यादा ये एफिशिएंट होती है, और बाइनरी सर्च बहुत इजी होती है इम्प्लीमेंटेशन वाइज, पर इसके यूज़ केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और काफ़ी बार आपसे डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है, काफ़ी बार आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं ऐसे जो बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट करके ही सॉल्व होंगे। तो मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताता हूँ जो आप अगर वैसे सॉल्व करोगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन आप बाइनरी सर्च से बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपका रोटेटेड सॉर्टेड एरे है, या आपका लीड कोड पे मिल जाएगा आपको एक क्वेश्चन। अगर आप नॉर्मल अप्रोच या किसी दूसरी अप्रोच से करोगे तो हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन बाइनरी सर्च से काफ़ी इजीली हो जाएगा। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जहाँ पे आपको पता भी नहीं चलेगा कि बाइनरी सर्च लग रहा है, लेकिन उन क्वेश्चंस में बाइनरी सर्च लग रहा होगा, और बाइनरी सर्च की मदद से वो क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। इसका एग्जांपल है कोको ईटिंग बनानास। ये बेसिकली एक लीड कोड का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब इसमें हो सकता है आपको जब आप पहली बार देखो तो आपको पता ही ना चले कि इसमें बाइनरी सर्च लग रहा है, क्योंकि इसमें जो इनपुट एरे होता है वो भी सॉर्टेड नहीं होता, वो भी एक रैंडम ऑर्डर में होता है। तो हम जब बाइनरी सर्च जब भी हम सोचते हैं बाइनरी सर्च के बारे में, हम ये सोचते हैं कि एरे जो है वो सॉर्टेड ही होना चाहिए, और थॉट प्रोसेस भी यही होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे हमें पहली बार में देख के नहीं लगता कि यहाँ पे ये यूज हो सकता है, लेकिन फिर भी हो रहा होता है। तो उस हिसाब से भी बाइनरी सर्च काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से देख लो या इंटरव्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, तो बाइनरी सर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स में से एक है। इसके बाद आते हैं हमारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। अब हमारे पास काफ़ी सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स होते हैं, जैसे सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट। काफ़ी सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं, और ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जैसे ये 3 जो सॉर्ट्स हैं, इंसर्शन, बबल और सिलेक्शन, ये तो इंटरव्यूज में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा पूछी जाती है इनकी, कि आपको एक एरे दे देंगे और इंटरव्यू बोलेगा कि आप इसको इस सॉर्ट से करके दिखा दो, सिलेक्शन से कर दो, या बबल सॉर्ट से सॉर्ट कर दो, या इंसर्शन से कर दो। तो इसलिए आपको ये 3 सॉर्ट्स तो टिप्स पे होने चाहिए कि आपको अगर कोई भी इंटरव्यूअर बोले कि इस सॉर्ट को ये लगा दो, तो आप फट से लगा दो, क्योंकि फॉलोअप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब जैसे बबल सॉर्ट है, बबल सॉर्ट में आपसे पूछ सकते हैं कि एक एरे होगा और 3 पास के बाद आपका ये एरे कैसा दिखेगा, तो उसके लिए आपको इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी अच्छे से आनी चाहिए। इसके अलावा इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज, और कौन से सिनेरियो में कौन सा सॉर्ट जो है वो बेटर होता है, तो ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, आपके इंटरव्यूज में भी आएंगे, OA में भी आते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये सब आपको पता होने चाहिए। अब इसके बाद हमारे जो क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट जैसे एल्गोरिदम्स हैं, ये आपके डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही हैं, साथ में इनके बेसिस पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी काफ़ी पूछे जाते हैं। अब जैसे मैं मर्ज सॉर्ट की बात करूं, तो मर्ज सॉर्ट में क्या होता है, डिवाइड एंड कॉन्कर लग रहा होता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे डिवाइड एंड कॉन्कर वाला लॉजिक लगता है, वहाँ पे मर्ज सॉर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा पूछ लेते हैं। प्लस मर्ज सॉर्ट से आपकी रिकर्जन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगर आपको मर्ज सॉर्ट क्लियर आ गया तो उसमें क्या होता है, बेसिकली रिकर्जन ही तो लग रहा होता है, तो अगर आपको वो समझ आ गया तो आपको रिकर्जन में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स तो आपको आने ही आने चाहिए। तो यार ये थे वो कुछ एल्गोरिदम्स जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू और कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इनके अलावा भी काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, बट ये वो एल्गोरिदम्स है जो आपको 100% आने चाहिए। ठीक है, कोई आए ना आए, लेकिन ये तो आने ही चाहिए, और इनकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, इनसे आप काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। स्टे सेफ, कीप लर्निंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।